अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम हाफ एंगल फार्मूलाज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर 12 जो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाला चैप्टर है, उसके अंदर कुछ डेरिवेशंस हैं जो आपके आगे इस्तेमाल हो रही हैं एक्सरसाइजेस के अंदर। तो वो डेरिवेशन ड्राइव करना आज की क्लास में हमने सीखना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज जितने भी हैं उनसे। तो एग्जाम में भी ये सारी डेरिवेशंस आती हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी साल में ये सब आया हुआ है। तो अगर आपके पास हाफ एंगल फार्मूला एक आपने चैप्टर 10 में पढ़ा था, उसी की बेसिस पे अब यहाँ पर हमने हाफ एंगल फार्मूला पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो जो लेंथ ऑफ साइड्स यानी कि आपके वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए जिसको कहते हैं, तो स्मॉल ए बी सी ये लेंथ ऑफ साइड्स कहलाती हैं ट्राइंगल की। तो उनकी टर्म्स में हाफ एंगल फार्मूले को आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब टोटल आपके 3 एंगल्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर। फॉर एग्जांपल हम तीनों एंगल्स को, एक को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गैमा कह रहे हैं। तो साइन अल्फा अपॉन 2 हाफ एंगल ज़ाहिर है अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, साइन बीटा अपॉन 2 और सिमिलरली साइन गैमा अपॉन 2। इसके ये फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला आपको याद करने। इसी तरीके से आपके पास कॉस से रिलेटेड भी कुछ फॉर्मूले हैं, कॉस अल्फा अपॉन 2, कॉस बीटा अपॉन 2 और सिमिलरली कॉस गैमा अपॉन 2। अब इन फॉर्मूले को आपने आगे इस्तेमाल करना है क्योंकि एक्सरसाइज में तो आपको ये याद होने चाहिए। अब साइन अल्फा अपॉन 2 होता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइड बाई बी सी। यहाँ पर ए बी सी जिस तरीके से लेंथ ऑफ साइड है, एस कहलाता है पैरामीटर्स ऑफ सेमी ट्राइंगल। तो सेमी ट्राइंगल का मतलब ये, आपने अगर ये फॉर्मूले याद किए हों तो ये ट्राइंगल है। अगर इसके मिड पॉइंट से मैं दूसरे मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लूँ तो ये जो लेंथ होती है मिड पॉइंट के बाद आपके पास हाफ हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये साइड ए है तो इसके अपोजिट साइड हाफ ऑफ ए हो जाएगी। अगर ये साइड फॉर एग्जांपल बी है तो इसके अपोजिट साइड हाफ ऑफ बी हो जाएगी। और अगर ये साइड सी है तो इसके अपोजिट साइड सी बाई 2 यानी हाफ ऑफ सी हो जाएगी। इसका आप सम ले लें तो ये सेमी ट्राइंगल कहलाता है। और ये इसका पैरामीटर, ज़ाहिर सम ले रहे हैं तो पैरामीटर आएगा, तो पैरामीटर ऑफ सेमी ट्राइंगल ये होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आप पीछे वैसे पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2, ये एस का फॉर्मूला है। तो जब आप साइन अल्फा अपॉन 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ए साइड कहीं पे नजर नहीं आएगी आपको, एस माइनस बी, एस माइनस सी और अपॉन बी सी। सिमिलरली आप अगर साइन बीटा अपॉन 2 की बात कर रहे हैं तो एस माइनस ए, एस माइनस बी होल डिवाइड बाई ए सी। और एस अगर आप यहाँ बात करें गैमा की तो एस माइनस ए, एस माइनस बी होल डिवाइड बाई ए बी। यहाँ पर आपका अल्फा था, अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टेक्स ए, और यहाँ पर ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए होती है, तो स्मॉल ए का जिक्र इस फॉर्मूले में कहीं नहीं है। सिमिलरली बीटा की बात करें तो स्मॉल बी का जिक्र कहीं नहीं है, और गैमा की बात करें तो स्मॉल सी का जिक्र कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, ये आपको याद करने हैं। और ये तो सिर्फ साइन और कॉस की टर्म में बात की है। अगर हम इसी तरीके से बात कर रहे हैं टेन की टर्म में, टेंजेंट ऑफ निकालने हम अल्फा अपॉन 2 यानी कि हाफ एंगल इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, तो आपके पास टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला डिवाइड बाय कॉस थीटा का फॉर्मूला करें, उसको सिंप्लीफाई रख करें, और उसके बाद जब आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो आपके पास ये कुछ फॉर्मूला बनता है। और नेक्स्ट इसी तरीके से जब आप टेन बीटा अपॉन 2 करते हैं तो उसका फॉर्मूला साइन बीटा अपॉन 2 डिवाइड बाय कॉस बीटा अपॉन 2 यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला पुट करें जो आपने भी याद किया ऊपर पढ़ा है, और कॉस बीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला पुट करें, तो आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। सिमिलरली आपके पास टेन गैमा अपॉन 2 इसी तरीके से आता है। अब एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइजेस के अंदर तो आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला याद करके भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो साइन और कॉस अलग अलग पहले निकालें फिर उन दोनों को डिवाइड कर दें, आपके पास टेन थीटा का आंसर भी वैसे आ जाएगा। तो अब तक जितने भी फॉर्मूले मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किए हैं ये आपको याद करने हैं। अब हम इनके प्रूफ के ऊपर चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास साइन अल्फा अपॉन 2 है, मैं एक प्रूफ करवाऊंगा, बाकी उसी तरीके से आपने सिमिलरली उसी पैटर्न पे फॉलो करते हुए बकिया दो भी निकालने। तो फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं साइन अल्फा अपॉन 2 पे। साइन अल्फा अपॉन 2 का फॉर्मूला अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइड बाई बी सी। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा लॉ ऑफ कोसाइन। तो सबसे पहले आपके पास जब भी सवाल आता है आप उसकी हेडिंग डालते हैं, प्रूफ की हेडिंग डालेगी यहाँ पर, और फिर आप हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन कौन सा? ए स्क्वायर की टर्म में यानी कि कॉस अल्फा की टर्म में आपने यहाँ पर यूज करना है। जब आप साइन बीटा अपॉन 2 सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो आपको कॉस बीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा लॉ ऑफ कोसाइन। सिमिलरली साइन गैमा अपॉन 2 के लिए कॉस गैमा की टर्म में यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी आगे फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर क्योंकि हम अल्फा की टर्म में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। अब यहाँ पर आप इसको शफल करें, रीअरेंज करें, इन टर्म्स ऑफ कॉस अल्फा एक फॉर्मूला लिख दें,
تو یہاں پر جب آپ اپنی شفلنگ کریں گے تو آپ کے پاس اے اسکوائر ادھر جائے گا, یہ آپ کی پوری ویلیو -2bc cos الفا دوسری سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ آئے گی, تو ادھر جا کے سائن چینج ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد 2bc ڈیوائڈ میں آئے گا. تو یہ آپ کو سمپلیفائی خود کرنا ہے, میں نے ڈائریکٹ لکھ دیا ہے. تو جب آپ سمپلیفائی کریں گے تو آپ کے پاس cos الفا ول بی اکول ٹو b اسکوائر پلس c اسکوائر مائنس a اسکوائر ہول ڈیوائڈ بائی 2bc. یہ فارمولا آپ کا ان ٹرمز آف cos الفا آ گیا. اب اس کے بعد آپ کیا کہیں گے, آپ کہیں گے اگر cos الفا کی ویلیو یہ ہے تو 1 مائنس cos الفا یہ ویلیو ہو جائے گی 1 مائنس یہ پوری ویلیو آپ نے ایز اٹ از اٹھا کے اس کی جگہ یہاں پر لکھ دی. تو اب آپ اس میں آگے سمپلیفیکیشن کر رہے ہیں, لیفٹ سائڈ میں 1 مائنس cos الفا, رائٹ سائڈ میں آپ نے صرف cos الفا کی ویلیو پٹ کر دی. تو cos الفا کی جگہ آپ نے b اسکوائر پلس c اسکوائر مائنس a اسکوائر ہول ڈیوائڈ بائی 2bc پٹ کیا. اب جب آپ اس میں ایلسیم لیں گے تو ظاہر ہے یہ آپ کے پاس ادھر 1 ہے, تو 2bc مائنس, اب یہ مائنس اس پوری ویلیو اس پوری بریکٹ کے ساتھ ہے, تو آپ نے پہلے یہاں پر بریکٹ لگا دی. اب آپ نے مائنس سائن اندر بھیجنا ہے, ہول ڈیوائڈ بائی 2bc اپنی جگہ ہے. تو آپ کے پاس پہلے ہم یہاں پر رائٹ سائڈ سمجھ رہے ہیں, پھر میں لیفٹ سائڈ بھی سمجھاؤں گا. تو رائٹ سائڈ پہ پہلے آپ نے یہ مائنس سائن اندر بھیج کے ملٹیپلائی کیا, تو مائنس b اسکوائر مائنس c اسکوائر اور مائنس مائنس پلس a اسکوائر ویلیو آ گئی. اب آپ نے یہاں پر a اسکوائر پہلے لکھ دیا, مائنس b اسکوائر, پھر پلس 2bc لکھا, پھر مائنس c اسکوائر لکھا. اس طریقے سے لکھنے کی ایک وجہ ہے کہ آپ نے یہاں پر مائنس سائن کامن لینا ہے, تو مائنس جب کامن لیں گے تو مائنس b اسکوائر پلس b اسکوائر میں کنورٹ ہوگا, پلس 2bc مائنس 2bc میں کنورٹ ہو جائے گا, مائنس c اسکوائر پلس c اسکوائر میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ آپ جب ملٹیپلائی کریں گے مائنس سائن کو اندر واپس, تو واپس اوپر والی جو ایکسپریشن ہے وہ آ جائے گی. تو یہاں پر مائنس سائن کامن لینے کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بریکٹ میں ایک فارمولا اپلائی ہو رہا ہے, دیٹ از a اسکوائر مائنس 2ab پلس b اسکوائر. تو آپ کو یہ فارمولا یاد ہونا چاہیے, یہ ہوتا ہے a مائنس b ہول اسکوائر کے برابر. تو ظاہر ہے آپ کے پاس a یہاں پر b ہے اور آپ کے پاس جو c ہے وہ b کے برابر ہے, تو a مائنس b ہول اسکوائر آپ نے فارمولا اپلائی کیا, ہول ڈیوائڈ بائی 2bc تھا. اب ملٹیپلائی بائی 2 کیسا ہے اس کے لیے لیفٹ سائڈ پہ آتے ہیں. یہاں پر آپ کے پاس 1 مائنس cos الفا تھا, 1 مائنس cos الفا کو آپ نے ملٹیپلائی ڈیوائڈ کروایا 2 سے. 1 مائنس cos الفا جب ملٹیپلائی ڈیوائڈ کروائیں گے 2 سے, تو آپ کے پاس یہاں پر یہ جو 2 ہے اضافی, اس کو وہاں پر بھیجیں گے تو یہاں پر یہ ملٹیپلائی ہوگا اس طریقے سے, اور آپ کے پاس 2 انٹو 2 4 یہاں پر 4bc اس طریقے سے آ گیا. اب لیفٹ سائڈ پہ آپ کے پاس 1 مائنس cos الفا ہول ڈیوائڈ بائی 2 ہے. یہ ہول ڈیوائڈ بائی 2 جو آپ نے کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ آپ کو آگے ہاف اینگل فارمولا اپلائی کرنا ہے. تو یہاں پر آپ کے پاس ادھر ایکسپریشن یہاں تک ہم آگے تھے 1 مائنس cos الفا ہول ڈیوائڈ بائی 2 لیفٹ سائڈ, اور رائٹ سائڈ میں آپ نے یہاں پر فارمولا اپلائی کیا تھا a مائنس b ہول اسکوائر کا. تو آپ کے پاس یہ a اسکوائر مائنس یہ آپ کا ان ٹرمز آف b a مائنس b ہول اسکوائر, تو b مائنس c کا ہول اسکوائر. اب یہاں پر اگین ایک فارمولا اپلائی ہو رہا ہے a اسکوائر مائنس b اسکوائر. تو a اسکوائر مائنس b اسکوائر کا فارمولا آپ کو یاد ہونا چاہیے, دیٹ از a مائنس b انٹو a پلس b. تو آپ کے پاس a مائنس b انٹو a پلس b. تو اس پوری بریکٹ کو ہم b کے فارم میں کنسیڈر کریں گے. تو جو فارمولا آپ نے پڑھا تھا a اسکوائر مائنس b اسکوائر کا, تو b اسکوائر جو ہے وہ یہ پوری بریکٹ ہے. اب آگے آپ سمپلیفائی کر لیں, جو آپ نے a مائنس بی انٹو اے پلس بی کی فارم میں بریکٹ کو اوپن کیا ہے, ظاہر ہے b مائنس سی, جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو مائنس b اور مائنس مائنس پلس سی, تو a مائنس بی پلس سی. سملرلی یہ آپ کا ایز اٹ از اوپن ہو جائے گا a پلس بی مائنس سی. لیفٹ سائڈ آپ کی ایز اٹ از چلتی آ رہی, دیٹ از 1 مائنس cos الفا ہول ڈیوائڈ بائی 2, اور رائٹ سائڈ میں آپ کے پاس ہول ڈیوائڈ بائی 4bc یہاں پر اسی طریقے سے ایز اٹ از. اب یہاں پر یہ جو ویلیو ہے a مائنس بی پلس سی, ادھر مجھے تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہوگی. چینجز یہ کرنی ہے کہ مجھے یہاں پر a پلس بی پلس سی چاہیے, اور اسی طریقے سے مجھے اس بریکٹ میں بھی یہی سیم کام کرنا ہے, a پلس بی پلس سی چاہیے. تو یہاں پر a پلس بی پلس سی لانے کے لیے میں کیا کروں گا, مائنس 2b کروں گا, تاکہ میرے پاس پلس بی مائنس 2b مائنس b اوپر والی ایکسپریشن واپس آ جائے. تو اس a مائنس بی پلس سی کو میں a پلس بی پلس سی مائنس 2b بھی لکھ سکتا ہوں. سملرلی a پلس بی مائنس سی کو میں a پلس بی پلس سی مائنس 2c لکھ سکتا ہوں, کیونکہ پلس سی اور مائنس 2c آپس میں جب یہ سالو کریں گے تو واپس اوپر والی ایکسپریشن مائنس سی کے برابر ویلیو دے دیں گے. تو آپ نے اس بریکٹ کو اس طریقے سے سالو کیا کہ آپ کے پاس a پلس بی پلس سی آ جائے. اب یہاں پر آپ کے پاس a پلس بی پلس سی یہ ویلیو ہمیں کیوں چاہیے تھی, کیونکہ ہمیں یہاں پر پتا ہے کہ s از اکول ٹو, آپ کے پاس s کیا پیرامیٹر آف سیمی ٹرائنگل, تو s برابر ہے a پلس بی پلس سی ہول ڈیوائڈ بائی 2 کے. اگر 2 ادھر بھیج دوں تو 2s برابر ہو جائے گا a پلس بی پلس سی کے. اب اس a پلس بی پلس سی کی جگہ میں یہ 2s پٹ کر دوں گا, مائنس 2 بھی اپنی جگہ ایز اٹ از. سملرلی یہاں پر بھی a پلس بی پلس سی اس کی جگہ 2s اور مائنس 2c اپنی جگہ ایز اٹ از.
लेफ्ट साइड अभी भी आपकी सेम हुई है 1 माइनस कॉस अल्फा होल डिवाइड बाई 2। अब जब यहाँ पर आपने इस तरीके से वैल्यूज पुट कर दी तो 2s माइनस 2b के अंदर 2 कॉमन है, इस ब्रैकेट से 2 कॉमन ले लें। सिमिलरली 2s माइनस 2c में भी 2 कॉमन है तो इस ब्रैकेट से भी 2 कॉमन ले लें। यहाँ पर जो आपने 4 लिखा था इसको आप ओपन कर दें 2 इंटू 2, ये ऊपर आपने इस तरीके से 4 लिखा हुआ था तो इसको 4 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 इंटू 2 की फॉर्म में, तो आपके पास यहाँ पर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 इससे ये 2 इससे, तो आपके पास ये राइट साइड में अब जो वैल्यू बची s माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइड बाई बी सी इस तरीके से आ गई। मैंने यहाँ पर एक स्टेप मिस किया है और मैंने डायरेक्ट कहा कि मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर रहा हूँ, यानी दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। तो बोथ साइड जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो एक यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आएगा, दूसरा इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा। तो स्क्वायर रूट जब आपने लिया तो आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाने पर लेफ्ट साइड एक फॉर्मूला जनरेट करके दे रही है। अगर आप अपनी लेफ्ट साइड पर गौर करें तो आपको अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा होल डिवाइड बाई 2 एक फॉर्मूला चैप्टर 10 में आपने पढ़ा था उससे रिजेंबल करते हुए दे रहा है। और राइट साइड आपके पास जब सिंप्लीफाई की तो अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइड बाई बी सी, हमारा जो सवाल था उसकी राइट साइड यही थी और ये हमारे पास आ गया आंसर। तो 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस अल्फा होल डिवाइड बाई 2 ये बराबर होता है साइन अल्फा बाई 2, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और यही चीज़ आपको सवाल में प्रूव करनी थी, इस तरीके से आपने इसको प्रूव कर लिया। सिमिलरली अब आपने जिस तरीके से साइन अल्फा बाई 2 निकाला है उसी तरीके से आप साइन बीटा बाई 2 और साइन गैमा बाई 2 निकाल सकते हैं। एग्जाम में अलग अलग पूछा जा सकता है तो आपने अलग अलग को प्रूव करना है और बाकी सब आप इसी तरीके से सिमिलरली करके लिख देंगे। अब अगर साइन बीटा बाई 2 आपको फॉर एग्जांपल निकालना है तो आप कॉस अल्फा की जगह कॉस बीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, ये आपका फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। सेम प्रोसीजर वही होगा जो यहाँ पर आपने ऊपर वाले सवाल को सॉल्व करते हुए अप्लाई किया और आपके पास आंसर जो आएगा वो साइन बीटा बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली आप सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कॉस साइन लॉ ऑफ कोसाइन का, तो आपके पास ये भी इन टर्म्स ऑफ कॉस गैमा फॉर्मूला होता है, तो आंसर आपके पास साइन गैमा बाई 2 आएगा। तो ये सिंपल सा तरीका था आपके इस हाफ एंगल को फॉर्मूले को निकालने का। ये जो आपके पास जितने भी हाफ एंगल फॉर्मूले हैं साइन थीटा से रिलेटेड, साइन अल्फा बाई 2, साइन बीटा बाई 2, साइन गैमा बाई 2, ये आपको इसी पैटर्न में सॉल्व करने। तो ये सिंपल सा आपके पास प्रूव करने के लिए एक सवाल आता है एग्जाम में। इसी तरीके से आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट प्रूफ की तरफ, जो कि है आपके पास कॉस अल्फा बाई 2। यानी कि अब तक हमने साइन की टर्म्स में हाफ एंगल फॉर्मूले ड्राइव किए, अब हम कॉसाइन यानी कि कॉस की टर्म में हाफ एंगल फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से आपके पास सवाल आता है, बस आपके पास जो पीछे हमने 1 माइनस किया था यहाँ 1 प्लस करके आएगा। तो मैं इसको थोड़ा स्पीड में लेके चलूँगा, सारा प्रोसीजर सारा पैटर्न वही है जो पीछे आपके पास पार्ट में था। तो सेकंड यहाँ पर अगर कॉस की टर्म में अल्फा अपॉन 2 फॉर एग्जांपल हमें प्रूव करना है, तो इस तरह हाफ एंगल अल्फा अपॉन 2 को हम प्रूव करेंगे। उसी तरीके से आप कॉस बीटा अपॉन 2 और कॉस गैमा अपॉन 2 को वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ की हेडिंग आपने डाली, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए होल डिवाइड बाई बी सी। आपको ये प्रूफ करना है, तो आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन हवाला देंगे। अब यहाँ पर भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस अल्फा, ये आपने इस्तेमाल करना है क्योंकि आपको कॉस अल्फा बाई 2 चाहिए। तो यहाँ पर आप रीअरेंज करने के बाद कहेंगे कि कॉस अल्फा मेरे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 बी सी। उसी तरीके से पिछले पार्ट में आपने 1 माइनस कॉस अल्फा किया था, यहाँ पर प्रूव करने के लिए आप 1 प्लस कॉस अल्फा इस्तेमाल करेंगे। तो देयरफॉर 1 प्लस कॉस अल्फा बराबर होगा 1 प्लस दिस होल वैल्यू। अब 1 प्लस ये आपके कॉस अल्फा की वैल्यू एलसीएम लेंगे तो 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ज़ाहिर है प्लस साइन इस पूरे के साथ है तो ब्रैकेट लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो सारे साइन वही रहेंगे, चेंज कोई साइन नहीं होगा। लेफ्ट साइड आ गया उसी तरीके से 1 प्लस कॉस अल्फा भी यहाँ पर लिखिए। और जो आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपके उसी तरीके से a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ओपन होगा क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। माइनस a स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया उसी तरीके से, और फिर जो एक इजाफी 2 ये है इसको दूसरी साइड पे भेज के मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2bc मल्टीप्लाई बाई 2, ये 4bc की टर्म आ जाएगी। यहाँ पर मैं 4 नहीं लिख रहा क्योंकि बाद में चल के इसको कट करने के लिए मैंने खोलना ही है, तो आप भी इसको एज इट इज चला लें। माइनस a को मुझे कन्वर्ट करना है a प्लस बी प्लस सी में, तो मैं b प्लस सी तो है, माइनस a की जगह a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a लिखूंगा।
ताकि a माइनस 2a वापस माइनस a की फॉर्म आ जाए। तो वो आपके पास यहाँ पर उसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी 2s के बराबर होता है, आपने हवाला देना है कि s बराबर है a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2 के, तो आपके पास 2s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो इसकी जगह आपने 2s पुट कर दिया, इसकी जगह आपने 2s पुट कर दिया। जो आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे होल डिवाइड बाई 2bc मल्टीप्लाई बाई 2 अपनी जगह चल रहा है, तो यहाँ पर आपके पास 2s मल्टीप्लाई बाई 2s माइनस 2a इस तरीके से लिखा जाएगा। लेफ्ट साइड 1 प्लस कॉस अल्फा होल डिवाइड बाई 2 अपनी जगह, तो 2s मल्टीप्लाई बाई 2s माइनस 2a, इस ब्रैकेट में 2 कॉमन है तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें अगले स्टेप में, तो 2s का 2 और 2s माइनस 2a से जो 2 कॉमन लिया वो बाहर आके आपस में कैंसिल कर देंगे, जो डिनोमिनेटर के 2 यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपके पास 1 प्लस कॉस अल्फा होल डिवाइड बाई 2 बराबर आएगा s इंटू एस माइनस ए होल डिवाइड बाई बी सी। ज़ाहिर 2 से ये आपने आपस में जितने भी 2 थे कैंसिल आउट कर दिए। फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरीके से जब स्क्वायर रूट लेंगे ये वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्म आ जाएगी। तो अब यहाँ पर लेफ्ट साइड 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 10 के अंदर हाफ एंगल फार्मूला, ये बराबर होता है कॉस अल्फा बाई 2 के, और राइट साइड तो आपको इटसेल्फ प्रूफ करनी थी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए होल डिवाइड बाई बी सी। तो इस तरीके से ये आपके पास फार्मूला ड्राइव हो जाता है। तो ये फार्मूला आपको प्रूफ करना था, ड्राइव करना था। सिमिलरली अब अगर ये आपको प्रूव नहीं करने, एक चीज़ आपके पास आई उसको आपने प्रूव कर दिया, बकिया 2 उसी तरीके से प्रूव होंगे, तो आप कहेंगे सिमिलरली कॉस बीटा बाई 2 आपके पास एस इंटू एस माइनस बी होल डिवाइड बाई ए सी, और कॉस गैमा बाई 2 इसी तरीके से एस इंटू एस माइनस सी होल डिवाइड बाई ए बी, ये अंडर रूट में वैल्यूज़ हैं। तो अब यहाँ पर इसको याद करने का तरीका क्या है, जब अल्फा की बात हो रही है तो एस इंटू एस माइनस ए होगा, लेकिन डिवाइड में ए का जिक्र नहीं होगा, डिवाइड में बकिया 2 साइड्स का जिक्र होगा, दैट इज बी एंड सी। जब बीटा बाई 2 की बात हो रही है कोसाइन में, तो आपके पास अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस बी होगा, बीटा आपके पास बी को रिप्रेजेंट करता है, और ए सी आपके यानी बी नहीं होगा, बकिया दोनों साइड्स होंगी। सिमिलरली गैमा जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ सी आएगा, और होल डिवाइड बाई ए बी होगा, सी का जिक्र नहीं होगा। तो ये सिंपल से आपके पास प्रूफ थे जो कि यहाँ पर आपने करने थे, सीखने थे। और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है हाफ एंगल फार्मूला का, जो हमने यहाँ पर आज सीखना था।